हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। राजनीतिक रूप से एकत्र करना था, सामाजिक रूप से समाज को स्थिर बनाना था और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। तो देखो, राष्ट्र निर्माण का मतलब सिर्फ आजादी पाना नहीं होता। राष्ट्र निर्माण का मतलब सिर्फ आजादी पाना नहीं होता है, बल्कि एकजुट देश बनाना होता है। लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं है उसको लागू करना होता है, उसको स्थापित करना होता है और जो सभी नागरिक हैं उनको सबको एक साथ आगे बढ़ाना होता है, एक साथ लेके चलना होता है। भारत जो कि विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ उस टाइम इन सारी विविधताओं को के साथ एक अच्छा तालमेल बनाकर इनको आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यहाँ पर जाति, धर्म, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, रिच, पुअर, हर तरीके की विविधता है। तो सब कुछ ऐसा मतलब कानून बनाना, ऐसा लेके चलना जिससे सबका विकास एक साथ हो सके, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो उसी के लिए आगे पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि राष्ट्र निर्माण का मतलब एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना नहीं है, बल्कि लोगों की राष्ट्रीय एकता की जो है भावना उसको पैदा करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना और सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। राष्ट्र निर्माण का क्या मतलब हो जाता है कि एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां पर आपके देश में रहने वाले हर व्यक्ति का विकास आप कर सको, इस तरीके से आपको एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनानी होती है। देश का विभाजन और उसकी चुनौतियां। भारत के सामने राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी, हम उसको पढ़ेंगे। क्षेत्रीय विभाजन और एकीकरण। सन 1947 के बाद भारत को आजादी के साथ साथ विभाजन देखने को मिला। अंग्रेज जाते जाते इंडिया को दो भाग में बांट के चले गए, इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। और समस्या क्या थी भारत के सामने कि जो लाखों लोग थे वो शरणार्थी बन गए थे। सांप्रदायिक हिंसा हुई उस टाइम पर बहुत ज़्यादा, कई परिवार टूट के बिखर गए। उदाहरण के लिए पंजाब और बंगाल में लोग रातों रात अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। सरकार उन्हें बसाने, रोजगार देने और सुरक्षा देने की बड़ी जिम्मेदारी उठाई। ये राष्ट्र निर्माण की एक सबसे बड़ी और सबसे पहली परीक्षा थी। जैसे ही भारत आजाद हुआ उसको सबसे पहले इस परीक्षा का सामना करना पड़ा। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता। भारत में अनेक भाषाएं हैं, अनेक धर्म भी हैं और सबकी अपनी अपनी संस्कृतियां हैं। इस विविधता को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय एकता कायम करना राष्ट्र निर्माण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक सिंपल आसान छोटा क्वेश्चन आएगा, अगर छोटा मतलब कम नंबर का क्वेश्चन आ रहा तो आप इतना भी लिख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आ रहा तो इस क्वेश्चन को बढ़ा के लिखोगे। सन 1947 से 49 के बीच आज़ादी के समय भारत में 565 रियायतें थी। इन रियायतों को भारत में मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये सारी रियायतें और सबकी अपनी अपनी कंडीशन थी, कोई ऐसा नहीं कि इजीली मिलने को तैयार हो गया था। सबने कंडीशन रखी है, नहीं तो सभी चाह रहे थे हम अपना अलग अलग देश बना लें। सबने अपनी अपनी कंडीशन रखी और इन सभी की कंडीशनों को मानते हुए इनको मिलाना एक बहुत ज़रूरी था और एक बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक बहुत ज़्यादा कठिन काम था। समस्या क्या थी कि कुछ रियायतें भारत में मिलना ही नहीं चाहती थी। समाधान क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, जिन्होंने देश को जोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन।
इन्होंने बातचीत की और दृढ़ता से रियायतों का जो है वो विलय कराया सॉरी, यानी कि इंडिया में उनको जोड़ा। उदाहरण के लिए हैदराबाद पुलिस कार्रवाई 1948, जूनागढ़ जनमत संग्रह कराया। इससे भारत एक राजनीतिक रूप में एकीकृत राष्ट्र बना। लोकतंत्र की स्थापना, भारत ने लोकतंत्र के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। एक गरीब अशिक्षित विविधताओं से भरे समाज में लोकतंत्र को सफल बनाना एक साहसिक प्रयोग था, एक अच्छी खासी कोशिश थी। भाषा और सांस्कृतिक विविधता, भारत में अलग अलग भाषाएं, धर्म, जातियां और संस्कृति है, और उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? डर था कि कहीं इतनी विविधता देश को तोड़ सकती है। और आज आप देख रहे हो इसी विविधता के वजह से बहुत ज्यादा देश को तोड़ने वाली बातें चल रही हैं। खैर, ना ये कभी टूटा है और ना कभी टूटेगा, और उसको तोड़ने से कोई फायदा नहीं है, किसी का भला नहीं होने वाला। अगर सभी ये जो विविधताएं है ना भारत की, ये इसकी खूबसूरती, अगर ये सब एक साथ मिल के आगे आएंगे ना, देश को डेवलप करेंगे ना, तो फिर इंडिया जैसा देश पूरे वर्ल्ड में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में यूथ है और बहुत सारी विविधता है, सब कुछ है यहाँ पर। चलो, डर था कि इतनी विविधता देश को तोड़ ना दे, और समाधान क्या था कि भारत ने विविधता में एकता का रास्ता चुना, और जो कि अभी तक सफल भी रहा है और आगे भी रहेगा। उदाहरण क्या था कि राज्यों का भाषाई आधार था, उसका पुनर्गठन किया स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 ने। ये लिख लेना, भाषाई आधार पर हुआ था स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। लोगों को अपनी भाषा संस्कृति का सम्मान मिलना और देश भी जुड़ा रहा इस एक्ट से। लोकतंत्र की स्थापना, संविधान और राष्ट्र निर्माण, लोकतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। पहला आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1952 में। समस्या क्या थी कि भारत गरीब और अशिक्षित था। कई देशों को लगता था कि यहाँ लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। उदाहरण के लिए, हर व्यक्ति यानी जो भी व्यक्ति जो वोट देने के कैपेबल था, उसको मतदान का अधिकार दिया गया, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे उसे पॉलिटिक्स की समझ हो या नहीं हो, लेकिन वो वोट दे सकता हो। ये तो खैर आज भी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग बना। संविधान, आर्थिक विकास। औपनिवेशिक शासन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को बहुत ज्यादा लूटा था। गरीबी थी यहाँ पर, बेरोजगारी थी, पिछड़ापन था, अनएजुकेटेड लोग थे भारत में। मतलब कोई डेवलप ही नहीं था ना। यहाँ पे अच्छी खासी लोगों के पास खाने को था, ना पढ़ने को था, ना पहनने को था। मतलब पूरी तरीके से भारत एक पिछड़ा राष्ट्र था। औपनिवेशिक शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था बहुत अच्छे से।
औद्योगिकी की भी कमी थी। समाधान क्या निकाला सरकार ने? योजना आयोग 1950 बनाया। आर्थिक विकास, योजना आयोग बनाया 1950 में। पंचवर्षीय योजनाएं लागू की। पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से सरकार ने लागू की। उदाहरण क्या हुआ? इससे सरकारी कारखाने, सिंचाई परियोजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया। इसका लक्ष्य था भारत को आत्मनिर्भर बनाना। राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीयता बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को संघीय व्यवस्था और धर्म निष्पक्षता को अपनाया गया, ताकि विविधताओं के बावजूद भी देश एकजुट रहे। यहाँ सभी धर्मों को सेम वैल्यू दी गई है। सभी भाषाओं को, सभी धर्मों को, जितनी भी विविधताएं हैं, सबको अपनाया गया है और सबको समान एक स्थान दिया गया है। ये विविधताओं से भरा देश है, लेकिन विविधताओं के होते हुए भी इसमें एकताएं आपको देखने को मिलती है, जिससे कि भारत आत्मनिर्भर बन पा रहा है, इन सभी को एक साथ लाकर। निष्कर्ष, इसका कंक्लूजन, राष्ट्र निर्माण भारत के लिए एक जटिल दीर्घकालिक प्रक्रिया है। भारत ने उस चुनौती के बावजूद लोकतंत्र, एकता, विकास के मार्ग को चुना है, सफल भी रहा है। आज एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। बिल्कुल, भारत के सामने राष्ट्र निर्माण की तरह की जो राह थी वो आसान नहीं थी, और ये लिख लेना। दूसरा, लेकिन इसके बावजूद लोकतंत्र, संविधान और संघीय व्यवस्था और सहिष्णुता के जरिए भारत ने इन चुनौतियों का सामना किया। आज भारत एकीकृत, लोकतांत्रिक और विविधतापूर्ण राष्ट्र है। कोई डाउट इस चैप्टर में? चैप्टर यहीं पे मैं कंप्लीट करती हूँ। कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ। चलो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी